मिनट दे दें सो दैट मैं रिकॉर्डिंग में डालूं। यस, सो हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन माई सेल्फ सरिता झा, और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2003 में। और इस इंडस्ट्री को देख के अक्सर लोगों को लगता है कि ये उन लोगों की इंडस्ट्री है जिनको मेकअप करना बहुत पसंद है, या जो बहुत ही खूबसूरत कॉन्शियस होते हैं, जिनको सुंदर दिखने का बहुत शौक होता है, ये शायद उन लोगों की इंडस्ट्री है, ऐसा अक्सर लोगों को लगता है। बट अगर आप मुझसे पूछें तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी ना, मैं कभी भी लिपस्टिक तक यूज नहीं किया करती थी। आई वॉज कंप्लीटली अ नॉन मेकअप पर्सन। मुझे लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं था, मुझे काजल, मैंने कभी कभी भी काजल यूज नहीं किया था। सो मैं इस बिजनेस में आई थी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देख के जो मेरी लाइफ चेंज करे। कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी थी, बट तब मुझे इस चीज का एहसास नहीं था कि ये एक्स्ट्रा इनकम की, जो छोटी सी एक्स्ट्रा इनकम की जो मेरी चाहत थी, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी मेरे लाइफ में, इसका मुझे इल्म नहीं था। और ऑरिफ्लेम आपको प्रोवाइड करता है तीन चीजें, बेसिकली तीन चीजें। पहला है लुक ग्रेट। खूबसूरत हम सब होते हैं, बट किस तरीके से ऑरिफ्लेम के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ हम और भी ज्यादा खूबसूरत लग सकते हैं, वो खूबसूरत दिखने का मौका देता है। दूसरा, आपको यहां मौका मिलता है बहुत सारे पैसे कमाने का। सो लुक ग्रेट, मेक मनी, पैसा कमाना नहीं, हम पैसा बनाना सिखाते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप थोड़े पैसे में संतुष्ट होती हैं या आप बहुत सारा पैसा ऑरिफ्लेम के साथ बनाना चाहती हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और तीसरी चीज जो ऑरिफ्लेम देता है वो है हैव फन। कहते हैं कि जिंदगी का मकसद, जिंदगी में अगर मस्ती नहीं है तो जिंदगी के कोई मायने नहीं है। और आज इसीलिए जब ये लंदन ठुमकदा बज रहा था तो मुझे मेरे कॉन्फ्रेंस की याद आ गई, क्योंकि हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ये हैव फन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आप कह सकते हो कि हम लोग साल भर काम करते हैं और उसके बाद ऑरिफ्लेम के कॉन्फ्रेंसेस रिफ्रेशमेंट के लिए तैयार रहते हैं। साल भर काम करते हैं और उसके बाद फुल टूस एंजॉयमेंट ऑरिफ्लेम के साथ, और डांस मस्ती इतनी कि कहना नहीं। सो दैट्स वाई जब ये लंदन ठुमकदा बज रहा था तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और मैं कोशिश करूंगी अब नेक्स्ट टाइम से कि मैं आप सबके भी वीडियो ऑन कराऊं और आप सब भी मेरे साथ वो लंदन ठुमकदा थोड़ा सा करें, बिकॉज ऑरिफ्लेम इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। वेरी गुड इवनिंग अनामिका, वेरी गुड इवनिंग। सो आई वॉज अ नॉन मेकअप पर्सन, और इस इंडस्ट्री के साथ करने के लिए, यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए, कहते हैं कि यहाँ हम आपको हर चीज हाथ पकड़ के सिखाते हैं। यस फ्रेंड्स, सो ना तो मुझे मेरी स्किन अच्छी थी और ना ही मुझे कोई नॉलेज था कि स्किन केयर करते कैसे हैं, और मेकअप से दूर दूर का मेरा रिश्ता नहीं था। बट आई एम ग्रेटफुल टू ऑरिफ्लेम, जहाँ पे इस इंडस्ट्री ने मुझे ना सिर्फ खुद का मेकअप, खुद की पर्सनैलिटी इनहेंस करनी सिखाई, बल्कि एक ऐसा हुनर मैंने सीखा जो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस चीज का। मेरी एक कलीग है नीलम शर्मा, जो हमेशा कहती हैं कि सरिता किसी का भी मेकअप करके उसकी शक्ल बदल सकती है। और यस, मुझे भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है मेकअप पे, क्योंकि मेकअप का मतलब ही है कि आपके जो स्किन की जो कहते हैं ना इनकरेक्शंस जो होती हैं, आपकी स्किन की जो कमियां होती हैं उसको छिपाया जाए, आपकी सुंदरता को कैसे उभारा जाए। सो इट्स अ आर्ट। लेकिन ऑरिफ्लेम में जो हम मेकअप सिखाते हैं, मेरा हमेशा ये मानना है, मेकअप वो जो मेडअप ना लगे। ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है। आप खूबसूरत तो लगे, आप खूबसूरत दिखें, बट आपको देख के ऐसा ना लगे ओ माय गॉड, इतना मेकअप करके आने की क्या जरूरत थी। सो ऑरिफ्लेम के बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और कई बार ऐसा देखा गया है फ्रेंड्स कि जब औरतें कहीं जब घर से बाहर कहीं जाने की बात होती है और औरतें जब तैयार होती है तो अक्सर उन्हें गालियां खानी पड़ती है घर वालों की, कितना टाइम लगा रही हो, अब बैठ गई मेकअप करने, अब तो लगेंगे 2-4 घंटे। तो ये कमेंट अक्सर सुनने को आता है, और ऐसा इसलिए होता है कि शायद हमें मेकअप के कुछ ट्रिक्स नहीं पता होते, या हम कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करें वो पता नहीं होता। सो मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस मेकअप के सेशन में। मेरी एक्साइटमेंट आपको दिख रही होगी, बहुत दिनों बाद ये मेकअप का सेशन मैं करने जा रही हूँ। लेकिन अक्सर जब ऑफलाइन में हम लोग होते थे
तो 3-4 लोगों के ऊपर मैं अलग अलग मेकअप करके दिखाया करती थी, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आज की जो मॉडल है वो सिर्फ एक ही मॉडल होंगी जिनके ऊपर मैं आपको 2-3 तरीके की चीजें दिखाऊंगी, और नो डाउट आपको बहुत 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 पसंद आएगा ये मेकअप। और सेशन शुरू करने से पहले मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कुछ डिमांड हो, लाइक हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, लाइक मैं जो मेकअप दिखाऊंगी अगर आपको उसमें कुछ और पूछना है, जानना है, तो फील फ्री टू टॉक। आपको जो भी चाहिए कुछ पूछना है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं बगैर देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करती हूँ, और मैं अपनी मॉडल को इनवाइट कर लूं। आज की जो मॉडल है वो और कोई नहीं है, वो मेरे घर की भी मॉडल है, मेरी भी मॉडल है, और नो डाउट सो शी इज माय अडोरेबल डॉटर आयुषी। सो आज की मॉडल हमारी वही है। तो आयुषी आप आ जाएं, और मैं मेकअप शुरू करूं उससे पहले मैं एक बहुत ही खास चीज आप लोगों को दिखाना भी चाहूंगी। बेटा थोड़ा सा हट जाइए। सो आई होप आपको ये दिख रहा होगा शायद। यस, देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया सा ब्यूटी स्टेशन है जिसे सेटअप करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, और इसका इस्तेमाल मैं हमेशा किया करती थी अपने सेशंस में। सो आज काफी दिनों के बाद ये ऊपर रखा हुआ था और आज मैंने इसे निकाला है। सो आई एम सो हैप्पी आप सबों को ये दिखाते हुए कि ये कितना खूबसूरत सा है मेकअप स्टेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी लिपस्टिक्स के रेंज रखे हुए हैं, यहाँ फाउंडेशन है, ये पूरा एक कंप्लीट मेकअप स्टेशन है, राइट। सो चलिए अब मैं बगैर देर किए हुए अपनी मॉडल को इनवाइट करती हूँ। सो आयुषी आप आ जाएं। आइए आयुषी जल्दी। हेलो एवरीवन। यस, सो अब पीछे की लाइट कवर करके बैठ जाओ। यस फ्रेंड्स, सो एक मिनट फोन में चेक करो। इन आयुषी की शक्ल नजर आ रही है आप लोगों को? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या कोई अनम्यूट करके भी बता दें कि आयुषी की शक्ल पूरी दिख रही है आपको। यस, आई होप दिखनी चाहिए। यस यस यस, ठीक है। सो ये जो मेकअप है मैं आपको 2-3 तरीके की चीजें यहाँ पे दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे आयुषी ने अभी फेस क्लीन किया है, इसके ऊपर इसने मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ नहीं लगाया है, जस्ट फेस वॉश से इसने फेस क्लीन किया है। सो पहली जो चीज मैं आपको दिखाऊंगी वो ये दिखाऊंगी कि मेकअप वो जो मेडअप ना लगे। नॉर्मल देखो, मेकअप सिखाने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं और वो बहुत तरीके से आपको मेकअप सिखाते हैं, बट मुझे मालूम है कि हमारे साथ जितने लोग हैं वो बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं और उनको बहुत भड़काऊ मेकअप भी नहीं चाहिए। और इनफैक्ट ऑरिफ्लेम का जो मेकअप है वो बहुत ही सूदिंग और बहुत ही खूबसूरत मेकअप है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मेकअप वो जो मेडअप ना लगे। मैं एक बेस बनाऊंगी, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसी मेकअप को हम पार्टी मेकअप कर सकते हैं। यस, थैंक यू नीलम दी। पहले बेस देन पार्टी मेकअप, फिर अगर आप चाहें कि आईज कैसे हाईलाइट होगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। राइट, आयुषी का जो फेस है बिल्कुल क्लीन है, और अब मैं आयुषी के ऊपर यूज करने जा रही हूँ मॉइस्चराइजर। हेड बैंड देना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं, ठीक है लगा लो। तो चलिए सबसे पहले हेडबैंड लगाते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूं। ये मैंने, आयुषी ने फेस क्लीन करा हुआ है, मैंने लिया अपने हाथों में मॉइस्चराइजर, और यहाँ पे आयुषी जो प्रोडक्ट यूज करती है मैं वही स्किन केयर यूज कर रही हूँ। सो शी इज यूजिंग ऑप्टिमल्स का ऑप्टिमल्स व्हाइट की डे क्रीम। ये मैंने ली ऑप्टिमल्स व्हाइट की डे क्रीम एज अ मॉइस्चराइजर। और चूंकि ये मेकअप है तो हम चाहेंगे कि जरूर इनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी इंस्टेंट बूस्ट हो। तो इंस्टेंट बूस्टिंग मेकअप हम कब करते हैं? जब कहीं हमें किसी ओकेजन में जाना होता है, किसी पार्टी शार्टी में जाना होता है,
तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारी स्किन थोड़ी सी बूस्ट हो। सो यहाँ पे मैं जो यूज कर रही हूँ, हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ऑप्टिमल्स का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी का इंस्टेंट स्किन बूस्टर। और इसको हम लोग, ये इस तरीके से आता है, ये 1 ड्रॉप मैंने 2 ड्रॉप मैंने उसमें डाल दिया। ये देख सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने फेस की एंटीऑक्सीडेंट यूज के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो ये मैंने इसमें मिक्स किया और अब मैं आयुषी के स्किन को मॉइस्चराइज करूंगी। ये मैंने मॉइस्चराइजर डाल दिया और अब इसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ ब्रश के हेल्प से। और कई बार फ्रेंड्स लोगों को लगता है कि मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है, बट अगर मेरी माने तो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ कि थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक्स इनफैक्ट हम लोगों को हर दिन यूज करना चाहिए। क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा कहा जाता था कि आप अगर ज्यादा मेकअप करोगे तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी। बट अगर आज के टाइम की मैं बात करूं तो अगर आप थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक्स अपने फेस पे यूज नहीं करते हैं तो उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। बिकॉज सन पॉल्यूशन, इन चीजों से जब आप थोड़ा सा मेकअप करते हैं तो उन चीजों से भी आप प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने स्किन को, राइट। सो ये मैंने नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज किया है। अब मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाती हूँ कि व्हाट टू यूज फॉर एवरीडे। अगर हम एवरीडे की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर दिन थोड़ा सा मेकअप अगर हम करें तो हम अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हो A to Z हमारा एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है A to Z और इसका काम है, ये आपको देता है SPF 30। एंड इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये आपको सन एंड पॉल्यूशन दोनों से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसको मैं तो इसे एज अ मेकअप नहीं, एज अ सन प्रोटेक्शन लोगों को सलाह देती हूँ कि आप इसे एवरी डे यूज कर सकती हैं। बिकॉज मैं जब घर में होती हूँ एवरी डे मैं यूज करती हूँ, क्योंकि हम कुकिंग करते हैं। कुकिंग की जो स्टीम है, जो फ्लेम है, उससे भी हमारी स्किन टैन होती है, डैमेज होती है। सो अगर आप कहीं नहीं भी जा रही हैं तो भी अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट रख सकती हैं। सडनली हमें छत पे जाना होता है, बच्चों को ट्यूशन लेने जाना होता है, कभी भी निकलना हो जाता है। सो जितना अच्छा है कि अगर हम एवरी डे एक A to Z लगाएं तो ये कंप्लीट आपके स्किन को एक प्रोटेक्शन देता है और आपके स्किन को दिन भर हाइड्रेट रखता है। साथ ही साथ SPF 30 भी है एंड सन पॉल्यूशन दोनों से ही आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। सो एवरीडे के प्रोटेक्शन के हिसाब से ये A to Z है। मैं कुछ चीजें दिखा देती हूँ आपको। फिर हम बात करते हैं CC क्रीम। कुछ लोग जो वॉकिंग है, जो इनको स्किन थोड़ी सी पॉलिश्ड चाहिए। अच्छा, एक चीज और, A to Z जब आप लगाते हैं तो इसका फायदा क्या होता है, ये प्रोटेक्शन तो आपको मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ जो थोड़े बहुत दाग धब्बे आपकी स्किन में होते हैं वो भी कवर अप हो जाता है। सो एक बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंटेबल लुक आपको देखने को मिलता है। सो दैट्स व्हाई A to Z फॉर एवरी डे। हर दिन स्किन क्लीन करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे और उसके बाद लगाएंगे थोड़ा सा A to Z। अब बात आती है CC क्रीम। कई लोग पूछते हैं वाई CC क्रीम। CC क्रीम जियोडानी गोल्ड का एक बहुत ही लग्जूरियस प्रोडक्ट है और इसको जब आप यूज करते हैं, इसका भी काम वही है, इसमें भी SPF 30 है। बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये आपके स्किन को एक बहुत ही रेडिएंट लुक देता है और आपकी स्किन काफी पॉलिश्ड नजर आती है। सो जो वर्किंग लोग होते हैं उनके स्किन पे एक काफी अच्छी सी इफेक्ट, पॉलिश्ड इफेक्ट आती है। साथ ही साथ सन प्रोटेक्शन का काम करता है और जो थोड़े बहुत दाग धब्बे होते हैं वो भी कवर अप हो जाते हैं। सो दिस इज CC क्रीम, जियोडानी गोल्ड का CC क्रीम है ये। इस प्रोडक्ट को भी हम डेली लगा सकते हैं, डेली। और अब हम कुछ फाउंडेशंस आपको और बताते हैं, उसके बाद हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। लाइक ये एक प्रोडक्ट है पीच मी परफेक्ट स्किन ग्लो। कई हाउसवाइफ्स ऐसी हैं, होम मेकर्स, जो घर पे रहती हैं और उनको लगता है कि क्यों मैं घर पे रहूं तो क्यों मुझे मेरी स्किन ग्लो नहीं करनी चाहिए, और वाजिब भी है।
भाई हम कहीं भी रहें, औरतों का हक है सुंदर दिखना और आपको हमेशा दिखना चाहिए। सो अगर आप एवरी डे एक ग्लो चाहती हैं अपने स्किन पे, इसमें सन प्रोटेक्शन नहीं है, बट अगर आप एक बहुत ग्लोइंग स्किन चाहती हैं एवरी डे, तो यू कैन यूज इट एवरी डे, पार्टी, जैसा भी आप चाहें। सो एवरी डे के ग्लो के लिए पीच मी परफेक्ट स्किन ग्लो। और अब हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन है। जैसे सबसे पहले जो फाउंडेशन मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो है जियोडानी गोल्ड का मिनरल फाउंडेशन। अगर मेरे फेवरेट फाउंडेशन की बात है, या हाँ श्वेता, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर मेरे फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में कोई पूछे कि मेरा सबसे फेवरेट फाउंडेशन कौन सा है, तो आई प्रेफर ऑलवेज जियोडानी गोल्ड का मिनरल फाउंडेशन पीच मी परफेक्ट जी। सो जियोडानी गोल्ड का मिनरल फाउंडेशन इज माय मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन बिकॉज ये वॉल्केनिक मिनरल से बना हुआ है, जो ज्वालामुखी जब आती है तो बहुत सारी गंदगी निकालती है, बट उस गंदगी के साथ कुछ बहुत अच्छे मिनरल्स भी निकलते हैं जो आपकी स्किन को काफी हेल्दी करते हैं। और ये वॉल्केनिक मिनरल से बना हुआ फाउंडेशन है, बहुत ही लाइट टेक्सचर है इसका, और इसको भी आप फुल डे लगा के रखोगे तो फाउंडेशन नहीं पसंद का जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना, वो ये कि फाउंडेशन हेवी होता है। बट जब आप जियोडानी गोल्ड जब आप लगाना शुरू करेंगे ना, तो आपको रियली इस फाउंडेशन से प्यार हो जाएगा, बिकॉज इट इज सो लाइट, बहुत ही लाइट है, आपके स्किन के साथ एकदम मर्ज हो जाता है और बहुत ही स्मूथ वाली फीलिंग रहती है इसकी। सो माय मोस्ट फेवरेट जियोडानी गोल्ड का मिनरल फाउंडेशन। अब एक और फाउंडेशन जो आया है, लास्ट मंथ लॉन्च हुआ था, मैं उसके बारे में बताऊंगी एंड देन मैं मेकअप स्टार्ट करूंगी, सो दैट आप लोग डिफरेंस को समझ पाए कि कौन सा फाउंडेशन और क्यों, राइट। तो अगर जियोडानी गोल्ड की बात करें तो इसमें भी SPF 15 है। अब हम बात करते हैं इलो स्किन फाउंडेशन की, और इसका नाम ही है एक्वा बूस्ट फाउंडेशन। ये लास्ट मंथ लॉन्च हुआ था। बेटा आप ऐसे बैठो, लाइट उधर से आ रही है ना, वो कवर हो जाएगी। हाँ, सो एक्वा बूस्ट फाउंडेशन, ये फाउंडेशन 8 आवर्स तक आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, और बहुत ही बेहतरीन। इसको आप इस फाउंडेशन को नॉर्मली हमें ये बताया जाता है कि फाउंडेशन हमें एवरीडे नहीं लगाना चाहिए, कई लोग यकीन भी करते हैं, हालांकि वी आर प्रोफेशनल्स तो हम तो डेली लगाते हैं, बट खासकर एवरी डे यूज के लिए जो फाउंडेशन अभी आया है वो है एलो स्किन फाउंडेशन। जो अभी मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है वो है एलो स्किन फाउंडेशन, बिकॉज जब भी कोई नई रेंज आती है तो वो हमें ट्राई करना होता है, सो दैट हम लोग आपको रेकमेंड कर पाए, आपको बता पाए कि व्हाट इज बेस्ट, और आप अपने कस्टमर्स को रेकमेंड कर पाए प्रोडक्ट्स को, राइट। चलिए, तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, कौन सा फाउंडेशन, कितना फाउंडेशन, व्हाट इज एवरीडे, व्हाट इज डेली एंड व्हाट इज फॉर मेकअप पार्टी, जो भी है। और आज जो रेंज मैं आयुषी पे यूज करूंगी, बिकॉज मेरे पास जो भी कलर्स हैं ये लाइट शेड्स हैं, और आयुषी के कलर को अगर हम देखें तो वन शेड डार्कर चाहिए। जो लाइट है जो मैं यूज करती हूँ उससे वन शेड डार्कर चाहिए, सो मैं यूज कर रही हूँ जो कि आयुषी का खुद का है, ये है द वन का फाउंडेशन, राइट। द वन का फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ, ये भी बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन है, क्या नाम है इसका, एवर लास्टिंग फाउंडेशन। सो एक बार इसको लगा के आप निश्चिंत हो सकते हो, बहुत लंबे समय तक ये फाउंडेशन टिकता है। सो ये फाउंडेशन मैं यूज करूं उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। लाइक फाउंडेशन लगाने से पहले हमेशा हम लोग यूज करते हैं प्राइमर, और यहाँ पे मैं द वन का प्राइमर यूज कर रही हूं। ये आप देखें, बहुत थोड़ा सा प्राइमर लिया मैंने, और प्राइमर की जो क्वांटिटी है ये आप देखिए, बहुत ज्यादा नहीं लेना हमें। इसको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, हल्का हल्का ही हम फैलाएंगे, इससे एक बेस मिल जाता है आपके स्किन को। और अब प्राइमर लगाने के बाद अब मैं यूज करने जा रही हूँ फाउंडेशन।
सो फाउंडेशन की क्वांटिटी भी आप देखें, बहुत थोड़ी सी ली है मैंने, और फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे, यूं डैब दे देंगे, पहले डैब करके। अब कई लोगों को ये लगता है, ओ माय गॉड, ब्रश से तो हमारी आदत नहीं है। बेटा आप आंख बंद रखो। ब्रश से तो हमारी आदत नहीं है, ब्रश में कैसे यूज करूं? सो ब्रश से ही लगाना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। बट यस, अगर आप ब्रश का इस्तेमाल करें तो ये बहुत हाइजीनिक होता है, और ब्रश से बहुत अच्छे से आपके पूरे स्किन में ये इसको हम लोग मेल्ट कर सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है, और खासकर आप देखो, खासकर अपने स्किन पे हाथ हम ना लगाएं ज्यादा तो ज्यादा अच्छा है। और खासकर मैं तो बहुत लोगों का मेकअप करती हूँ, तो कोशिश होती है हमारी कि हम ब्रश का ही इस्तेमाल करें। ऊपर देखो, ये बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन मैंने इनके फेस पे डैब कर दिया है। अभी देखो, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ डैबिंग है, ये सिर्फ डैबिंग, कुछ नहीं कर रही हूँ। और फाउंडेशन जब भी लगेगा, सॉरी मेरे बालों से दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये देखो, मैंने सिर्फ डैबिंग करी है, सिर्फ डैबिंग, और नेक पे अभी हाथ भी नहीं डाला है मैंने। लेकिन जब भी हम फाउंडेशन लगाएंगे घर पे, जब भी फाउंडेशन लगाएंगे खुद से, तो ऑलवेज यूज करेंगे फेस और नेक। मैं नेक इसलिए भी नहीं दिखा रही क्योंकि नेक पूरी तरीके से हमारे कैमरे में आ भी नहीं रहा है। सो इसलिए मैं सिर्फ फेस पे ही अप्लाई भी करूंगी, और सिर्फ फेस ही दिखाऊंगी। सो ये मैंने इसके पूरे फेस पे फाउंडेशन डैब कर दिया। और हमारे फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसको बहुत ज्यादा मेल्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। इस ब्रश के साथ मैंने डैबिंग की है। अब अगर मुझे और अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, तो दिस इज अ ब्लेंडिंग ब्रश, बहुत बहुत ही सुंदर सा ड्यूरानी गोल्ड का ब्रश है। आप सब इस ब्रश को जरूर मंगा लें। अब देखो, इससे भी हमें कुछ नहीं करना, जस्ट डैबिंग। अधिकतर मैंने देखा है लोगों को, जब वो हाथों से फाउंडेशन यूज करते हैं तो पूरा इस तरीके से एकदम रगड़ रगड़ के करते हैं। सो कभी भी मेकअप को उतना रगड़ना नहीं है, आपके चिक को उतना रगड़ना नहीं है। और फाउंडेशन जब भी हमारे फेस में लगेगा तो हाथ जो है हमारे हमेशा यूं नीचे की ओर ही रहेंगे। आपने देखा होगा कि मैं हाथ को नीचे की तरफ हिला रही थी, बिकॉज ऐसे जब आप करोगे तो जितने आपके स्किन है ना, आपके स्किन में जो हेयर्स है, वो हेयर्स खड़े हो जाएंगे, और आपका लुक जो है वो बहुत अच्छा नहीं आता। सो यू डैब करेंगे बहुत जल्दी। अगर मेरी बात करें तो मेकअप करने में मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट मेरे लिए एनफ है, हार्डली 10 मिनट, हार्डली। लेकिन उतना भी नहीं लगता मुझे, 5 से 7 मिनट में मैं बहुत ही फैंटास्टिक मेकअप कर लेती हूँ। ये देखो, डैबिंग हो गई है काफी अच्छी, पूरी स्किन इसकी कवर हो चुकी है। फाउंडेशन ऑलरेडी सेट हो गया है। हमारे फाउंडेशन को एब्जॉर्ब करने में आपको बहुत टाइम नहीं देना पड़ता, इसको इसकी ब्लेंडिंग में भी बहुत समय नहीं देना पड़ता। क्या चाहिए? पानी चाहिए? ब्लेंडिंग हो गई है। और अगर मैं आयुषी के फेस को देखूं, तो आप देखोगे कि जितनी भी थोड़ी बहुत स्पॉट्स थे इनके फेस में, वो चले गए हैं। और इनके फाउंडेशन को देख के अगर मैं नजदीक से आपको दिखा पाती तो आपको ज्यादा समझ में आता। आई डोंट नो आपको देख कैसा रहा है, बट इसके फेस में, आप ऐसे रखो, हाँ, इसके फेस को अगर हम देखें तो जरा भी फाउंडेशन फील नहीं हो रहा है। अगर हम इस फेस पे मेकअप करना चाहें तो भी वेल एंड गुड। अगर हम इसके ऊपर कोई और मेकअप ना करना चाहें तो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका फेस। अब मैं आपको 2-3 लुक यहाँ पे दिखाऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं। लाइक ये मैंने एक बेस दिया, बट आप ये ध्यान रखना जब भी फेस पे करेंगे नेक पे जरूर हम डालेंगे। ये एक बेस रेडी हो गया। अब इसी बेस के ऊपर मैं एक कॉलेज गोइंग मेकअप कैसे होगा वो बता दूंगी आपको, कि कैसे हम हल्के फुल्के में खूबसूरत लग सकते हैं और मेकअप की पुड़िया ना दिखे। वो दिखाएंगे, क्योंकि हर एज पे अलग अलग मेकअप अच्छा लगता है।
सो वो दिखाएंगे। उसके बाद दिखाएंगे कि जो होम मेकर्स होती हैं वो कैसे अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकती हैं, उसमें उनको किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले अगर हम आयुषी की बात करें, शी इज अ कॉलेज गोइंग गर्ल और ये चाहती है कि ये खूबसूरत लगे, लेकिन बहुत ज्यादा इनका मेकअप पता ना चले। तो पहले मैं वो दिखा दूं आपको कि उसके लिए हम क्या करेंगे। अभी जैसे इनके ऊपर मैं थोड़ा सा आई मेकअप यूज करूंगी। तो ये मैंने कॉम्पैक्ट लिया है और ये ब्रश है। मैं हमेशा जब भी मेकअप करती हूँ तो आई एरिया को ड्राई करना पसंद करती हूँ, सो दैट हमारा आई मेकअप जो है वो सेटल रहे। रिलैक्स, आंख खोलो, ऊपर देखो, ये देखिए नीचे और ऊपर। ये करने से आपका जो आई मेकअप है वो स्प्रेड नहीं होता, कुछ गिरता भी है, अगर फेस पे कुछ लगा भी तो आसानी से क्लीन हो जाता है। ये मैंने इनके आई एरिया को थोड़ा सा ड्राई कर लिया। और अब अगर सिर्फ कॉलेज के हिसाब से अगर मैं इनका मेकअप करूं तो उसमें हम क्या क्या यूज करेंगे। लाइक कॉलेज जा रही है तो जरूरी नहीं है कि इनके आईज पूरे प्रोमिनेंट हो, वो डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सोबर मेकअप होता है वो मैं करूंगी। और उसी के साथ मैं आपको दिखा दूंगी कि एक होम मेकर कैसे थोड़ा सा मेकअप करके अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकती है, राइट। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ वॉल्यूम बूस्ट मस्कारा, राइट। और ऑरिफ्लेम का जो मस्कारा है ना, इसकी खासियत है ये लिक्विड नहीं होता, ये जेल बेस होता है। और जितनी जरूरत है ये ब्रश में आता है, और बाकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ती हमें। अब मैं आयुषी पे यूज करूंगी सिर्फ मस्कारा। बंद करो। अगर हम सिर्फ हल्का सा प्रेजेंटेबल दिखना चाहें, स्किन का टोन हमारा अच्छा होना चाहिए, तो हमने फाउंडेशन लगा लिया। ये मेकअप हालांकि हम सब कर सकते हैं अगर हम चाहें कि हम खूबसूरत भी दिखें, और हमारा जो मेकअप है ये किसी को पता भी ना चले, तो ऐसे में हम जरूर यूज कर सकते हैं मस्कारा। और यहाँ पे मैं एक आंख पे मैं करके दिखा रही हूँ। लाइक ये मैंने मस्कारा यूज किया। अब आपके मोबाइल में आपको कैसा दिख रहा है नजदीक से, आपको मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं देख लूं एक बारी। जब हम सिर्फ मस्कारा यूज करते हैं ना, तो होता क्या है कि एक मिनट, चला गया, देखो। सिर्फ मस्कारा यूज करने से आपका जो आई है वो जरा भी मेडअप नहीं लगता। हाँ दिख रहा है, राइट राइट, दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है अच्छे से। यहाँ आप देखोगे कि आपकी जो आईज है वो मेडअप नहीं लगेगी, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है, एक मिनट, ये खूबसूरत बहुत दिखती है क्योंकि पलकों के ऊपर हमने अपने आई लैशेस के ऊपर हमने काम किया है। सो विदाउट एनी आई मेकअप मैंने इसके एक आईज को ठीक किया, और अब मैं यूज करने जा रही हूँ, पूरा मेकअप भी मैं दिखाऊंगी, डोंट वरी। और अब मैं यूज कर रही हूँ एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट मेरा, ये है ब्रोकारा। ब्रोकारा एक इतना फैंटास्टिक प्रोडक्ट है जो मौका देता है आपको आपके अनशेप्ड आईब्रोज को। सपोज हमारे आईब्रोज थोड़े से बढ़े हुए हैं और हमें मौका नहीं मिल पाया है कि मैं पार्लर जाके ठीक कर पाऊं, और सडन आपको कहीं जाना है, तो बहुत 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 ही खूबसूरत प्रोडक्ट है। इस पूरे लॉकडाउन में इसने मेरा बहुत साथ दिया है। ये प्रोडक्ट आप सबके पास जरूर होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इसके हेल्प से आप अपने आईब्रोज को शेप दे सकते हैं।
अभी मैं आपको बस एक ऐसा मेकअप दिखा रही हूं जो कभी भी तुरंत निकलना है और मेकअप लगना भी नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट। अब आप देख सकते हो इसकी जो दोनों आईब्रोज हैं ये शेप लग रहे हैं और ये शेप, दोनों में फर्क आपको नजर आएगा और ये काफी लंबे समय तक आपके आईब्रोज को शेप्ड रखता है, राइट। तो यही सेम मेकअप हम अपने दोनों आईज में कर सकते हैं और उसके बाद हम यूज कर सकते हैं ब्लशर, जो ब्लशर मैं दिखाऊंगी आपको। लेकिन अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम थोड़ा सा वैसा मेकअप करें जिसमें कि हम बहुत मेकअप ना लगे। ये मैंने दिखाया कॉलेज गोइंग गर्ल के हिसाब से, और इसके साथ जो प्रोडक्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे ब्रॉन्जिंग पर्ल। जब कॉलेज गोइंग गर्ल की बात आती है, जब जहां हमें मेकअप नहीं चाहिए, तो हमने मस फाउंडेशन यूज किया, मस्कारा यूज किया, हमने आईब्रो कारा यूज किया, और अब मैं यूज कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग पर्ल जो कि पीच कलर का है, पीच और पिंक मिक्स है। सो मैं आपको दिखाऊं इसका इस्तेमाल, ये भी मैं सिर्फ अभी आयुषी के एक चिक पे करूंगी सो दैट आप इसके डिफरेंस को फील कर पाए। ऐसे जब भी हम यूज करेंगे ब्रॉन्जिंग पर्ल, कोशिश करेंगे इससे हम अपने जो फेस है उसके कट को शेप दे सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। सो ये करना बेटा, इसको मैं यूज करूंगी इसके इस चिक एरिया पे, और ये जब भी यूज करेंगे तो हम इसको सी बनाते हुए यूज करेंगे, यूं। बस करो, चलो। इससे आपकी स्किन पॉलिश्ड भी दिखती है और आपका मेकअप बहुत ज्यादा मेकअप नजर भी नहीं आता, राइट। सो ये था, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर मेकअप, प्रॉपर मेकअप जो हम करके निकल सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मेकअप जो ना लगे। सो अब मैं यूज करूंगी आयुषी के आईज पे ब्लैक आईलाइनर। यूं तो मैं ब्लू भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन नॉर्मली हम लोग ब्लैक यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब जैसे अगर आप मेरी आईज को देखें तो मैंने ब्लू मेकअप यूज कर रखा है, ब्लू काजल लगाया हुआ है, बट यहाँ मैं आपको ब्लैक आईलाइनर ही यूज करके दिखाऊंगी, ब्लैक काजल। सो आई एरिया को हमने ड्राई कर लिया है, एक आंख पे मस्करा लगा हुआ है। अब मैं दोनों पे आपको आई मेकअप करके दिखाऊंगी, और आई मेकअप में ये जो आप देख रहे हो ऑरिफ्लेम का स्मूथ डिफाइनर, ये काजल है, और इससे काजल एंड लाइनर ये दोनों ही हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। बंद करो। अब आप देखना ये स्मूथ डिफाइनर जिससे मैं सबसे पहले इसके आंखों के ऊपर यूज कर रही हूँ। तुम्हारे पानी क्यों आ रहे हैं? नींद आ रही है? एक मिनट, पूछ लो, पूछ लो। तो सबसे पहले मैं इसे ऊपर यूज कर रही हूं एज अ लाइनर। इसे मैंने आईज के ऊपर एज अ लाइनर लगाया है, खोलना बेटा। और अब इसी से मैं इसके पूरे आई को डिफाइन करूंगी। अलग से लाइनर और अलग से काजल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने आयुषी के आईज को डिफाइन किया। और अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आंखों के ऊपर काजल पसंद नहीं आता, उन्हें सिर्फ नीचे काजल पसंद आता है, तो यू कैन ऑल्सो डू।
सो हम नीचे सिर्फ काजल लगा सकते हैं, ऊपर आई शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे जो मेकअप पसंद है उस मेकअप में आईज खूब हाईलाइट होनी चाहिए और पूरा चेहरा लाइट होना चाहिए। सो मैं यूज कर रही हूँ ऊपर और नीचे आईलाइनर एंड काजल दोनों के साथ। बंद कर। और ये काजल ना बहुत ही स्मूथली लगता है, बहुत स्मूथली। सो प्रिटी। अब आप देख सकते हैं कि आयुषी की दोनों आईज जो है वो डिफाइन कर दी है मैंने। और इससे हम थोड़ा सा एक काम और भी कर सकते हैं, लाइक हम इंडियंस जुगाड़ में बहुत रहते हैं। यूं तो ब्रो डिफाइन करने के लिए अलग से कुछ चीज है, बट अगर आपको लगता है कि आपके आईब्रोज में थोड़े बहुत कुछ शेप देने हैं, तो आप हल्का सा इससे, देखो मैंने इसके आईब्रोज को हल्का सा टच भी दे दिया है, थोड़ा सा मैंने लंबा किया है हल्का सा। ठीक है। आप इसका इस्तेमाल हल्के फुल्का आईब्रोज को भी टच देने में कर सकते हो। तो ये हुआ, मैंने आईब्रो इसके डिफाइन कर लिए, और अब मैं आयुषी को यूज करूंगी। इन्होंने जो इनकी जो आई डिफाइन हुई है ना, उसके ऊपर मैं हल्का सा यूज करने जा रही हूँ ब्लैक आई शेडो। ब्लैक आई शेडो, ये द वन का ब्लैक आई शेडो है, और ये जब हम थोड़ा सा लगाते हैं तो थोड़ा सा वो स्मोकी वाली लुक आती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्मज सी। पकड़ना। इसके ऊपर मैंने ये फ्लैट वाली ब्रश यूज की। बंद करो। ये अगर काजल के बाद हम थोड़ा सा आई शेडो यूज कर लेते हैं काजल के ऊपर और नीचे, तो ये आपके काजल को लंबे समय तक टिकाता भी है और थोड़ा सा स्मोकी सा एक लुक आ जाता है। अब आयुषी के ऊपर पकड़ना बेटा। अब जो लोग आई शेडो यूज करना बहुत पसंद करते हैं, मेकअप ऐसे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आई शेडो का यूज दिखा दूं आपको। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, हमारा मेकअप किट है जिसमें मैं ब्राउन कलर का आई शेडो आयुषी के ऊपर यूज कर रही हूँ। पकड़ना बेटा। अब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, ऊपर देखो, ऊपर देखो। यस, ये करके मैंने इनके आई एरिया को परफेक्ट कर दिया। अब मैं अगेन इसके ऊपर यूज करूंगी मस्कारा, क्योंकि मस्कारा मैंने सिर्फ एक आंखों में डाला था। बंद करो। बंद कर दो। बंद। अब दोनों आंखों में मैंने मस्कारा अप्लाई कर दिया है।
अब आईब्रोज के ऊपर भी अगर आपको लगता है, जैसे मेरे आईब्रोज को अगर आप देखें तो मेरे आईब्रोज बीच में थोड़े से कट हैं, तो मैं वहां पे अक्सर ये जो ब्लैक कलर का आई शेडो है वो मैं यूज करना पसंद करती हूँ। सो अगर आपका भी ऐसा कुछ है तो आप यूज कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट एक टच दे रही हूँ सो दैट ये जो गैप होता है ना आईब्रोज के बीच में वो फिल हो जाए और हमारे आईब्रोज और भी खूबसूरत दिखे, एक शेप दे पाए हम अच्छे से। सो ये मैंने हल्का सा टच दिया और अब मैं यूज कर रही हूँ ब्रोकारा दूसरे आईब्रोज के ऊपर। और मेकअप का एक्चुअली कोई नियम नहीं होता कि ऐसे करना है वैसे करना है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप दिखना कैसा चाहते हैं। और जैसा आप दिखना चाहते हैं, एकदम लाइट रहना चाहते हैं, तो आप बगैर काजल के भी आप सिर्फ मस्कारा से मेकअप कर सकते हैं। और ये मेकअप फॉरेन में बहुत चलता है, वहां लोग काजल बहुत कम यूज करते हैं, वहां मैक्सिमम जो यूज होता है वो होता है मस्कारा। और अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हम इंडियन वुमेन की आईज बहुत खूबसूरत होती है, और हमारा जो सबसे बड़ा मेकअप है वो है काजल और लिपस्टिक, बिंदी। सो मेकअप का अगेन कोई रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से जैसी आप दिखना चाहती हैं वैसी वैसा मेकअप आप कर सकती हैं। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेकअप का वो है ब्लशर। सो आप बाकी चाहे जो करें, ब्लशर के बिना मेकअप आपका कभी कंप्लीट नहीं होता। और ये जो ब्लशर है जो मैंने सिर्फ एक साइड यूज किया है, अभी मैं इसे दोनों चिक पे यूज करूंगी और साथ ही साथ आयुषी के इस एरिया को भी मैं थोड़ा सा और शेप दूंगी। सो इससे आपके चिक काफी हाईलाइट हो जाते हैं। आप देखो इसको जब मैं यूज कर रही हूँ चिक बोन्स के ऊपर, चिक बोन्स के ऊपर यूज करके मैंने इसे सी आकार में दिया, सी में घुमाया है मैंने इसे, ये देखो। लगी नहीं कुछ लगाया आंखों में। अब देखिए ये मैंने आयुषी के चिक बोन को हाईलाइट किया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो अगर ये बहुत, अब सपोज कीजिए मैं अपने चिक को दिखा रही हूँ आपको, जैसे आप मुझे देख सकते हो मैं हेल्दी हूँ, मेरे डबल चिन है। तो अगर अपने डबल चिन को मुझे थोड़ा सा कम करना है तो मैं इस एरिया में भी ब्लशर यूज करूंगी सो दैट मेरा ये हाईलाइट हो जाए और मेरा जो डबल चिन है वो कम दिखे। अब आयुषी ऑलरेडी बहुत पतला सा फेस है तो वहां मैं ये नहीं दिखाऊंगी आपको। हम ऐसे यूज कर सकते हैं। बहुत मोटा चेहरा है लाइक मी, तो यहाँ पे हम इस पोर्शन पे जब हम हाईलाइट करेंगे ब्रॉन्जिंग पोल से, जब इस पोर्शन को हम हाईलाइट करते हैं तो क्या होता है, ये जो डबल चिन्ह है हमारा जो दिख रहा है ये दिखना कम हो जाता है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम उस तरीके से कर सकते हैं। अब एक खास चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, हालांकि ये एक छोटी सी टेक्निक है जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लाइक अगर मैं देखूं तो हमारी जो मॉडल है इनकी जो नाक है वो बड़ी सी है, लाइक आप मेरी भी देख सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है तो मेरी कम दिख रही है। अगर हम अपने इस मोटे नोज को पतला करना चाहें, लंबा करना चाहें, तो उसका एक बहुत ही फैंटास्टिक तरीका है। आप देख सकते हो जब आप फाउंडेशन भी लगाते हैं ना तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अलग सा यूज करेंगे। जैसे आप देख रहे हो ये है हमारा द वन का लिमिनाइजर, राइट। सो इस लिमिनाइजर को हम यूज करेंगे इनके नोज के ऊपर स्ट्रेट, और यहाँ पे इस दोनों साइड हम यूज करेंगे कॉम्पैक्ट, और इस दोनों एरिया में कॉम्पैक्ट यूज करेंगे। मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ करके आपको। अब देखो ये मैंने लिया है कॉम्पैक्ट, इस कॉम्पैक्ट को मैं यूज करूंगी इनके इस दोनों साइड को कम करने में। ये देखो ये मैंने दोनों नोज के साइड में यूज कर लिया कॉम्पैक्ट।
और अब मैं यहां पे यूज करूंगी हाइलाइटर। अब मैं ब्रश का यूज कर रही हूं। आयुषी, सो अब आप एक चीज देख सकते हैं कि आयुषी के जो नोज है ना, ये चमक ज्यादा रहे हैं। ज्यादा क्या दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है और ये थोड़ा सा कम लग रहा है। इसका इस्तेमाल अगर हम फाउंडेशन लगाते समय इसको अगर हम थोड़ा सा और करते, तो अगर आप वो सीखना चाहोगे तो मैं वो भी सिखा दूंगी किसी दिन आपको। वो फाउंडेशन लगाते वक्त हम इस पोर्शन पे थोड़ा सा ज्यादा लगाते हैं, इसको इस पे हाइलाइटर डालेंगे तरीके से। तो क्या होता है कि ये नोज जो है ना आपकी, ये छोटी दिखती है, जो चौड़ी है वो पतली हो जाती है। सो दीज आर करेक्शंस। सो मेकअप हमारा डन है। और अगर हम देखें आयुषी के फेस को, तो अभी भी इनके चेहरे पे कोई बहुत बड़ा मेकअप नजर नहीं आ रहा है। स्किन ब्राइटर हुई है, इनकी आईज बहुत अच्छी लग रही है, प्रोमिनेंट लग रही है। मेकअप अब देखो एक चीज और है, कई लोग क्या करते हैं, मेकअप बहुत कम करते हैं और एक बहुत डार्क सी अगर लिपस्टिक लगा ले हम, जब डार्क सी लिपस्टिक लग जाती है ना, तो आपका मेकअप बहुत ब्राइट हो जाता है, राइट। सो अगेन, आप कैसी दिखना चाहती हैं? जैसे अब अगर आयुषी को मैं देखूं, तो आयुषी ने एक कंप्लीट ऐसा मेकअप किया है, बेटा खोल लो बाल। आयुषी ने एक कंप्लीट ऐसा मेकअप किया है जिसके ऊपर हम जो चाहे लुक दे सकते हैं। सो अगर ये कॉलेज के किसी फंक्शन में भी जा रही हैं, तो शी इज लुकिंग गॉर्जियस। इनका फेस जो है बहुत ही गॉर्जियस दिख रहा है, लेकिन मेडअप नहीं लग रहा है। बहुत ही एलिगेंट लुक है इनके फेस का, राइट, बहुत ही एलिगेंट, लेकिन देख के नहीं लग रहा है कि बहुत सारा मेकअप इनके फेस पे लगा हुआ है। अब बारी आती है कि इनको एकदम ढिंचैक दिखना है, मतलब एकदम वो प्रोमिनेंट वाला, जो कहते हैं ना वाव वाला दिखना है, या सोबर लुक चाहिए। सो ये सब चीजें जो है डिपेंड करती हैं लिपस्टिक के ऊपर। अब अगर हमें लाइट दिखना है, सोबर दिखना है, तो हम इनके ऊपर यूज करेंगे ये बहुत ही न्यूड सा शेड है हमारे पास, राइट। मैं ये बहुत न्यूड सा शेड यूज करूंगी, तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। मैं यूज करके दिखाती हूं आपको। ये मैं यूज कर रही हूं रोज पर्ल, जियोडानी गोल्ड का रोज पर्ल। और जब किसी को बहुत ही न्यूड सा मेकअप करना हो, बहुत ही डिंगचैक नहीं लगना हो, सोबर दिखना हो, एलिगेंट दिखना हो, तो हम बहुत ही लाइट सा रोज पर्ल, न्यूड शेड, बहुत सारे शेड्स हैं हमारे पास, वो हम यूज कर सकते हैं। और जब भी हम लिपस्टिक लगाएंगे, मैंने देखा है कई लोगों को जब वो लिपस्टिक लगाते हैं, तो उनके आधे लिप पे लिपस्टिक होती है और आधे लिप जो होती है वो खाली होती है। सो सिर्फ घिसना नहीं है, लिपस्टिक को सिर्फ घिसना नहीं है, आप अपने लिप को शेप दीजिए। सो शेप देने के लिए आइदर हम यूज कर सकते हैं लिप लाइनर। आप लिप लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं, यूं आप लिप लाइनर, ये भी न्यूड शेड है मेरा। सो आप आइदर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैं तो ब्रश से पहले लिप को शेप देती हूँ, फिर लिपस्टिक लगाती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने लिप लाइनर का यूज किया। अब एक टिप आपको मैं और देती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिके, तो जो लिप लाइनर आप लगा रहे हो ना, उसको थोड़ा सा पूरे फेस में, सॉरी पूरे लिप में हम डाल देंगे। ये मैंने अप्लाई कर दिया लिप लाइनर को, पहले इनके लिप को शेप दिया है और पूरे लिप में फैला दिया। और अब मैं यूज कर रही हूँ न्यूड शेड।
बंद करो। लिप ब्रश का फायदा ये है कि आप अपने लिप्स में लिपस्टिक को प्रॉपरली फिल कर सकती हैं। सो आप जस्ट देख सकते हो कि कितनी प्रिटी लुक आ रही है आयुषी की, बहुत ही सोबर, डिसेंट और गॉर्जियस लुक है इनका। सो ये लिपस्टिक लाइट है तो बहुत ही गॉर्जियस लाइट सा लुक है। अब अगर हमको चाहिए कि थोड़ा सा वो डिंग चैक लुक चाहिए, एकदम ब्राइट सा चाहिए, पार्टी वाला लुक चाहिए, तो एक लिपस्टिक मैं रेकमेंड करूंगी आप सबको। बहुत 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 फेवरेट लिपस्टिक है मेरी, और ये है द वन का कलर अनलिमिटेड अल्ट्रा फिक्स लिपस्टिक। सो इस लिपस्टिक की अगर बात मैं करूं तो मुझे लिपस्टिक्स का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है। मैं हमेशा जियोडानी गोल्ड की लिपस्टिक लगाती हूँ बिकॉज वो बहुत लाइट और बहुत ही अच्छा उसका मॉइस्चराइजर होता है। सो आई ऑलवेज प्रेफर जियोडानी गोल्ड। ये मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है, मेरी सबसे पसंद की लिपस्टिक। लेकिन अभी जो एक नई लिपस्टिक लॉन्च हुई है, अल्ट्रा फिक्स लिपस्टिक द वन की, मैं अब ये लिपस्टिक मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आ रही है। अभी आपने देखा, मैंने जो लगाया हुआ है वो भी वही लगाया हुआ है। क्यों ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है? बिकॉज जब भी मैं कोई भी लिपस्टिक लगाती हूँ ना और जब पानी पीती हूँ तो मेरा बेटा हमेशा कहता है, मम्मा आप तो सारे ग्लास गंदा कर देते हो। और एक्चुअली ये जो अल्ट्रा फिक्स लिपस्टिक है ये मैट है, बट मैट होते हुए भी, अच्छा श्वेता, थैंक यू श्वेता। ये मैट होते हुए भी ये आपके लिप को चैप नहीं करता, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होता है इससे आपकी लिप्स। आई लव दिस लिपस्टिक। और आयुषी के ऊपर मैं थोड़ा सा पिंक कलर नहीं, रेड कलर डालती हूँ। यस, रेड कलर मैं डाल रही हूँ सो दैट एक बहुत ही ब्राइटर सा लुक इनके फेस पे आए। इनके इस कलर को मैं थोड़ा सा रिमूव करती हूँ बिकॉज कलर नहीं आएगा। और इस लिपस्टिक की फिनिशिंग को भी आप देखना, ये काफी अच्छी फिनिशिंग आती है इस लिपस्टिक की। ये जो अल्ट्रा फिक्स लिपस्टिक का ये जो रेड कलर आप देख रहे हो, ये रेड होते हुए भी बहुत 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 प्रिटी रेड है, बहुत प्रिटी रेड है। मैंने आयुषी के ऊपर अभी यूज किया है रेड कलर, और बस आप देख सकते हैं कि कितना गॉर्जियस लुक आया है आयुषी का। लेकिन आप अगर इसके फेस को देखें, फेस को, ये परेशान है खुद का चेहरा देखने के लिए। आप अगर इसके फेस को देखें तो रियली बहुत बहुत प्रिटी लग रहा है। मेकअप का नामो निशान नहीं है, लेकिन ये जो शाइनिंग है, ये जो ब्लशर का ग्लॉस है, उसने इसके पर्सनैलिटी को काफी इनहांस किया है और बहुत ही खूबसूरत लुक आया है। अगर मैं बात करूं मेकअप की, तो मेकअप तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम थोड़ा सा फ्रेग्रेंस यूज ना करें। क्योंकि कहते हैं फ्रेग्रेंस जो है ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, और कहते हैं ना कि खूबसूरती गुजरे और खुशबू ना आए तो कोई लॉजिक नहीं होता। अनामिका, थैंक यू अनामिका। अब मैं मेकअप का लास्ट टच दे रही हूँ परफ्यूम के साथ। और परफ्यूम लगाते कैसे हैं, अक्सर मैंने देखा है लोगों को परफ्यूम वो कपड़ों के ऊपर लगाते हैं। परफ्यूम कपड़ों के ऊपर कभी भी नहीं लगाएंगे हम लोग, परफ्यूम लगाएंगे वेन के ऊपर। या तो हम कान के पीछे यूज कर सकते हैं, यूं लगाया, दोनों कान के पीछे आप डाल सकते हो। हम लगा सकते हैं यहाँ पे जो वेन होता है नेक के पास, ये देखो,
यहाँ जो वेन होता है हम यहाँ पे परफ्यूम डाल सकते हैं, या फिर हम परफ्यूम डाल सकते हैं इन पल्स के यहाँ पे, यूं लगाया, या फिर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो इसके पीछे क्या रीजन है? हम जब अपने इन पर्ल्स के ऊपर लगाते हैं तो ये परफ्यूम ज्यादा देर तक, लंबे समय तक टिकता है। सो ये था एक कंप्लीट मेकअप सेशन। सो अगेन, मेकअप का कोई रूल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक्स आपकी पर्सनालिटी को काफी इनहांस करता है। सो नो डाउट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आयुषी को देख करके। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैं चाहूंगी आप सब बताएं मुझे कि आयुषी का फेस कैसा लग रहा है, मेकअप कैसा लगा आपको। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, और अगर कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली वो सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, या सो अब आप सब अनम्यूट हैं। पूजा श्रीवास्तव, या थैंक यू सो मच पूजा। मैं ये भी चाहूंगी कि आप अनम्यूट करके ये बता पाए कि आपको मेकअप में सबसे अच्छा क्या लगा। हमारे जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, इसमें सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? कोई अगर कहना चाहे या कोई सवाल है कि मेकअप में सबसे अच्छा क्या लगा? हेलो सरिता जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? आयुषी के फेस पे मुझे सबसे अच्छा आई मेकअप लगा। आपने जो ब्रोकारा लगाया, यूज किया, वो बहुत ही अच्छा लगा। ये निकी बोल रही हैं? हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, आपको ब्रोकारा बहुत अच्छा लगा। जी, ब्रोकारा उनका आई मेकअप आयुषी का बहुत अच्छा लगा। मतलब हाँ, आपने इसका फेस बिल्कुल चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रोकारा मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। एंड नो डाउट आई मेकअप से पूरा चेहरा ही चेंज हो जाता है। पूरा चेहरा चेंज हो गया। यस यस। So, और आयुषी बहुत बहुत खुश ही हो प्रीति रही है, लग रही है। आयुषी बहुत खुश हो रही है। बहुत प्रीति, हाँ हाँ, होना भी चाहिए। मेकअप में हर लड़कियों को अच्छा लगता है। बिल्कुल। और आपने जितने अच्छे से डिफाइन किया है, मैं एक चीज ये बोलना चाह रही थी कि क्या कॉन्टोरिंग का ये जो नोज में होता है, नोज को आपने डिफाइन करने की बात की, तो क्या कॉन्टोरिंग से वो होता है? हाँ हाँ, डेफिनेटली होगा। तो ये एक सेशन आप, हाँ हाँ, एक सेशन आप कॉन्टोरिंग से भी दीजिएगा, सो दैट कि जिसका बल्कि बल्कि फेस है वो कर पाए। राइट। मैं टाइम टू टाइम, देखो अभी तक ये सेशन मैंने करना शुरू किया, अभी तक मैंने ऐसे सेशंस करने शुरू नहीं किए थे, लेकिन आज हाँ पहला हाँ, दिन है एंड आई एम सो हैप्पी। और अब मुझे लगता है कि मैं ये सेशंस रेगुलर कर दूं सो दैट लोगों बिल्कुल को बिल्कुल। आसानी हो, है ना? आयुषी आयुषी एकदम बदल गई है। थैंक ऐसी पिक्चर ही खोलो, फोटो फोटो क्लिक करो, बहुत प्यारी सो दिख मच रही आंटी। है। सो मेरा ये कहना है ब्रोकारा कि ब्रोकारा मेरा भी फेवरेट है एकदम। अब बिल्कुल मेरा बहुत बिल्कुल। जरूरी भी है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आभा आंटी का फेवरेट क्यों है? मैं बता दूं, हमारे बता हमारे दो। जो आईब्रोज व्हाइट व्हाइट होने शुरू होते हैं ना, वहां बहुत काम आता है। बहुत कमाल तो हाँ हाँ बिल्कुल, हमें ये प्रमोट करना हाँ, चाहिए काफी, हर ये लोगों मेरा तक बहुत पहुंच। फेवरेट है। जी, जब पुराना था, तवन का था, तभी भी अभी भी बिल्कुल बिल्कुल। आया तो है मैंने। हर लोगों तक पहुंचना है हमें, उनको मेकअप के बेनिफिट्स बताने हैं, और हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास, इसके बारे में उनको बताइए। अगर आपको लगता है मेकअप सेशंस की आपको और ज्यादा जरूरत है तो डेफिनेटली आप हमें बोलें, इससे और जो जो बेहतरीन और कुछ भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। करते। जी आंटी, हमारे क्या पास बोल जो रही है? मेकअप प्रोडक्ट है, उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। मेकअप प्रोडक्ट हमारा बहुत बेहतरीन है, जी आंटी, नहीं प्रोडक्ट्स तो हमारे सारे बहुत बहुत सारे अच्छा ही है। बहुत और बेहतरीन इसका है। जुटानी गोल्ड का जो प्राइमर है ना, बहुत बेहतर है। कौन सा आंटी? जुटानी गोल्ड का प्राइमर, हाँ 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 हाँ, नो डाउट नो उससे डाउट। उससे इतनी अच्छी चमक आती है चेहरे में कि खुद को ही अच्छा लगने लगता है कि मैं चमक रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंटी, कहते हैं ना कि लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। Yes. आपको किस चीज से खुशी मिलती है? इस लॉकडाउन में मैं बीच बीच में अपना मेकअप मारती रहती हूँ।
बहुत अच्छा करती हैं, जिससे खुशी मिले वो जरूर हमें करना चाहिए। हाँ, उदासीनता को दूर करता है मेकअप जो है ना, तुम्हारी उदासीनता को बिल्कुल दूर कर देती है। बहुत बोर हो रही हो तो मेकअप करो। और एक चीज और बोलना चाहेंगे कि जैसे अभी लॉकडाउन है, हम सब घर में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सो जो ऑरिफ्लेम में जो लोग हैं जो ऑलरेडी ऑरिफ्लेम के साथ बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी आप हर दिन थोड़ा सा तैयार हुई। देखिए, खाना बनाना, किचन में जाना, बच्चों को देखना, ये चीजें तो लगी हुई हैं और लगी रहेगी, राइट। सो करना क्या है, हर दिन खुद को तैयार कीजिए और आपके अंदर एक फील आनी चाहिए कि यू आर सरिता कभी कभी वीडियो मीटिंग कर देती है, इसलिए तैयार होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करेंगे हम कपड़ों का, क्या करेंगे अपने लाइफ का? अब ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुद पे ध्यान दें, थोड़ा सा मेकअप करें, डेली सजे सवरे और अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाएं। लोगों तक पहुंचने का अब एकमात्र जो जरिया है हमारा वो है वर्चुअली हम पहुंच सकते हैं। सो छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। सो प्रमोट कीजिए। एंड कल मदर्स डे का जो हमने कॉन्टेस्ट रखा है, कल के सेशन को ग्रैंड हमें बनाना है, बिकॉज कल का सेशन बहुत बढ़िया होगा। कुछ टेस्टिमनीज होंगी, कुछ कन्वर्सेशन होगा कि मदर्स डे पे बहुत ही कुछ खास होगा और जो बेस्ट फोटो होगी उसको हम अवार्ड भी देंगे। सो कल के सेशन के लिए इनवाइट करें बहुत सारे लोगों को, खूब प्रमोट कीजिए सो दैट वो अपने और अपने बच्चों के साथ पिक्चर भेजें। इस पिक्चर में एक चीज मैं आपको बताऊं। सरिता, जी आंटी। पिक्चर किस पे भेजना है? तुमको भेजना है? हाँ हाँ, पर्सनल पे भेजिए ना, पर्सनल पे भेज दीजिए। जिस पे फर्स्ट टेक पे? नहीं नहीं, पर्सनल पर्सनल मोबाइल पे पर्सनल पर्सनल। भेजना है ना? जो हाँ, जो नंबर आयुषी ने दिया जो है फोन वहां पे। नंबर आईसी भेजी है। हाँ हाँ, हाँ। उसी पे भेजना है आंटी। हाँ हाँ, उस पे ठीक भेजा है है, मैंने एक। बाकी लोगों भी को भेजने ये भी वाली। समझा दीजिए कि लाइक फोर्थ जनरेशन का भेजूंगी मैं। क्या। फोर्थ जनरेशन पिक्चर भेजूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल भेजिए, बिल्कुल भेजिए। माय मदर, मैं, मेरी बेटी और उसकी बेटी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बेटियां ही हो। अगर आपका बेटा है तो आप बेटे बेटा है, मदर्स ये मदर, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, माँ तो बिल्कुल। माँ है। तो पिक्चर भी हम लोग भेजेंगे ना, अगर हम बेटे के साथ भेज रहे हैं तो बेटे की शर्ट और आपकी साड़ी मैच कर सकती है। आप बेटे की तरह शर्ट पहन सकती हैं, बेटा और आप सेम शर्ट पहन के फोटो खिंचवा सकती हैं। तो कुछ सिमिलर, कुछ बहुत ही ऐसा जिसको देख के मन से निकले ओ वाव। सो ऐसी वाली पिक्चर होनी चाहिए। 70 साल पुराना फोटो भेजूंगी तुमको, 73 साल पुराना फोटो। क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं आंटी, मैं जरूर निकाल के भेजिए। रखी हुई हूँ, मैं भेजने वाली हूँ। क्या लिखा है? इधर वंदना से ने कुछ लिखा है। अच्छा, वंदना दुबे क्या लिख रही हैं? वंदना आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, ऐसी बड़ी सुंदर लग रही है रे तू। Ma'am, with products we have to send. क्या वंदना? With products, क्या प्रोडक्ट्स, मत समझी नहीं मैं। Oriflame products. That क्या? also we need to show. नहीं, नॉट नेसेसरी। नहीं 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 नहीं, और Okay. प्रोडक्ट्स की कहीं कोई बात नहीं है। Okay, ma'am. प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट की बात नहीं Means हो रही। generally we have to send. हाँ हाँ हाँ, जनरली मतलब एक प्यारी सी लवेबल पिक्चर वो होनी चाहिए जो देख के वाव निकले दिल से। तो बेस्ट पिक्चर पे भी हम अवार्ड करेंगे और कुछ और रात में हम हो सकता है ग्रुप में डाल भी दें। सो कल कुछ अच्छी सी टेस्टिमनीज भी होगी, राइट। तो कल के सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल फिर हम लोग मिलेंगे। कल का सेशन भी हम 5 बजे ही रखेंगे, बिकॉज 7 बजे हम लोग रखने जा रहे हैं डिजिटल के ऊपर कल एक सेशन। ठीक है। सो कल जो मदर्स डे के ऊपर होगा वो भी हम 5 बजे ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो प्लीज आप बता दें, अदरवाइज थैंक यू सो मच। What is the skin type of Ayushi? आयुषी की किसने पूछा है? Combination skin. किसने पूछा है? संतोष। अच्छा, संतोष जी ने पूछा है कि आयुषी की स्किन टाइप क्या है। आयुषी की स्किन टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्किन काफी प्रॉब्लमेटिक स्किन है। एक्चुअली मेरी डॉटर है, मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सो इसकी भी स्किन काफी प्रॉब्लमेटिक है और ये कॉम्बिनेशन वाली स्किन है इनकी। कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन है, राइट।
सो चलिए, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा लगा आप सबों के साथ। और थैंक यू सरिता, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू आंटी। कल मिलते हैं फिर मदर्स डे के स्पेशल सेशन पे 5 बजे शाम को। थैंक यू। मेकअप सिखाई चुकी हो। बिल्कुल Thank you बिल्कुल। so much. और कल सब तैयार Thank you, होके dear. आएंगे। Thank you for ये reunion. बहुत दिन बाद एक्चुअली बहुत बाद अच्छा लग रहा है नीलम दी, लग रहा है साथ ही Actually, मिलके हम सब बैठे सच हुए हैं। में मिस कर रहे सब थे ये साथ सब। बैठे हुए हैं। सच में फिर एक काम करते हैं ना, एक्चुअली वीडियो ऑन कर लीजिए और लंदन ठुमकता पे आ जाते हैं। क्योंकि हमारी तो हर मीटिंग वो डांस से ही खत्म होती थी, सो बड़ा मजा आता था। बड़ा बहुत मजा अच्छा आता था। लगता। मेरे We को भी really miss all these. नहीं, मिस नहीं करना है, कल करेंगे हम लोग, कल करेंगे, कल बढ़िया वाला करेंगे हम लोग, ठीक है। सो तैयार होके आएंगे हम सब, अपने अपने वीडियोस ऑन करेंगे और उसकी स्क्रीनशॉट लेके हम सब अपने अपने ग्रुप्स में डालेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Bye bye. Bless you. तो बस इतना। थैंक यू आंटी।